नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप सोच सकते हैं, अपने बेटे की हत्या का इल्जाम लगा है। इस बाबत 20 तारीख को एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब जांच की जा रही है क्या वाकई वो इस केस में शामिल हैं, यानी अपने बेटे की मौत में। उनके बेटे का नाम अकिल है। ये बताते हैं कि 16 तारीख को यानी 16 अक्टूबर को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। शुरुआती तौर पर ये कहा जाता है कि ये ओवरडोज का मामला है दवाओं की। क्या वाकई ऐसा मामला है? नहीं, ये पोस्टमार्टम की जब विसरा रिपोर्ट सामने आएगी उससे साफ होगा। लेकिन अभी भी कई सवाल बरकरार हैं। पहला, डीजीपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, पूर्व डीजीपी को। इसके अलावा उनकी पत्नी पर भी आरोप है, रजिया। इसके अलावा उनकी परिवार के अन्य सदस्यों पर भी आरोप है। सवाल ये उठता है कि अकिल ने इतने आरोप अपने परिवार पर क्यों लगा दिए और परिवार के सारे सदस्य एक तरफ क्यों हैं, यानी दो ग्रुप क्यों बने हुए हैं। आपको बता देता हूँ, कुछ फैक्ट्स इसमें सामने आ रहे हैं। दरअसल अकिल मुस्तफ़ा की उम्र 35 साल है और ये बताया जाता है पेशे से वकील हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। एक बेटा है, एक बेटी है अकिल के। 16 अक्टूबर की रात ये बताते हैं कि अकिल की पंचकुला में मौत हो गई थी और उसके बाद से ये सारा मामला प्रकाश में। एक वीडियो भी सामने जो पुरानी बताई जा रही है, उसमें अकिल ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वो इस तरह के क्लेम्स कर रहे हैं तो क्या उस वक्त पुलिस ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया इस मामले में, क्योंकि मामला पूर्व डीजीपी से जुड़ा था इस वजह से, या फिर माजरा कुछ और है। ये भी पता चला है कि अकिल रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनका इलाज चला है। तो क्या वो ड्रग्स के आदी थे? इस तरह की जांच में भी बात सामने, अभी जांच चल रही है इस मामले को लेकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि पूर्व डीजीपी हैं उनके संबंध उन्हीं की पत्नी से है। इस तरह के आरोप अकिल ने लगाए हैं और ये भी कहा है कि रंगे हाथों उनको पकड़ा था। इसके बाद से वो फ्रस्ट्रेशन में थे। 2017 में अकिल की शादी होती है, 2018 में वो कहते हैं कि मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, और उसके बाद से अब 7 साल बीत चुके हैं इस पूरे प्रकरण को। घर में बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने भी नहीं आई शायद। हाँ, कुछ चीज़ें सामने हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, जो सार्वजनिक हैं, उसको लेकर ही हम बात कर रहे हैं और उसके बेसिस पर ही हम एनालिसिस निकाल रहे हैं। अभी फिलहाल मुकदमा एक दर्ज हुआ है, जो मर्डर का केस दर्ज हुआ है, आपराधिक साजिश का केस दर्ज हुआ है। दरअसल शमशुद्दीन नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने कंप्लेंट की थी, जिसके बाद ये मामला दर्ज हुआ। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने एक एसआईटी का गठन कर दिया। पंजाब पुलिस में हड़कंप मचा पड़ा है क्योंकि पूर्व डीजीपी पर इल्ज़ाम है और ऐसे में क्या पुलिस ईमानदारी से जांच करेगी, नहीं करेगी? हम सबको पता है हरियाणा में भी विवाद है आईपीएस पूरन कुमार की मौत को लेकर। अब पंजाब में इस तरह की घटना हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है, खासकर पूर्व डीजीपी पर, जो कि काफ़ी पावरफुल रहे हैं। आपको बता दूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे हैं। अब कांग्रेस में सक्रिय सदस्य थे, रिटायर हो गए थे, ये 2021 में रिटायर हुए थे और उसके बाद से एक्टिव पॉलिटिक्स में। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई वो हत्या में शामिल है? क्या वो ये एक तरह से प्लान्ड तरीके से बेटे को टॉर्चर करने का मामला है जो टाइम टू टाइम करा जा रहा था, या बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और इस वजह से वो ज़बरदस्ती के इश्यूज़ बनाता है? ऐसे कई सारे विवाद हैं जो अभी इन तमाम विवादों की जांच चल रही है। जांच के बाद ही बहुत सारी स्थिति जो है वो क्लियर होगी। आपको बता दूं, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। किस किस को आरोपी बनाया गया है? मोहम्मद मुस्तफ़ा, रज़िया सुल्ताना, ये भी पूर्व मंत्री हैं और इनकी पत्नी भी हैं। 103/1 जो बीएनएस की धारा है यानी मर्डर, इसके अलावा 61 धारा है जो आपराधिक साजिश को इशारा करती है। डीसीपी सृष्टि गुप्ता पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या पुलिस पर दबाव होगा इस मामले को, क्योंकि खुद पूर्व डीजीपी से संबंधित मामला, या फिर पुलिस का कहना है कि पूर्व डीजीपी है, रिटायर हो चुके, तो ऐसी कोई संकट की बात नहीं, कोई प्रेशर काम नहीं आएगा। 27 अगस्त को जो वीडियो सामने आया, कई सारे वीडियोज़ हैं जिसमें एक वीडियो में ये कुछ क्लेम करते हैं, दूसरे वीडियो में कुछ क्लेम करते हैं, तो आखिर सच क्या है? क्या मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी और वो ऊल जलूल आरोप लगाते थे और परिवार पर इस तरह के तमाम आरोप लगा रहे थे? अपने पत्नी पर ही आरोप लगा दिया, पिता पर आरोप लगा दिया, या फिर दाल में कुछ काला है? इसकी तहकीकात होनी बेहद ज़रूरी है और मुझे लगता है जब ये तहकीकात होगी तब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इन्होंने ये कहा है कि मेरे पिता ने मुझे लीगली डिटेन करवाया, ये आरोप लगाया। ये भी आरोप लगाया कि मेरे ऊपर झूठा केस कराने की कोशिश की। ये भी कहा कि पंजाब पुलिस मुझे हरियाणा उठा कर ले गई। इन तीनों चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। दरअसल ये पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें सारी बातें उसने कही थी। अब अपने परिवार पर क्या इल्ज़ाम लगाया, आपको बताता हूँ। मेरी माँ और बहन कह रही थी कि इसका इंतज़ाम करो। पंचकुला में इनकी
चल नहीं रही क्योंकि यहाँ की पुलिस इनके अधीन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में वो कहते हैं मुझे ज़बरदस्ती डाल दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी रहे हैं, और सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई करेगी, ईमानदारी से जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एक डायरी भी सामने आई जिसमें अखिल ने क्लेम किया है कि ये मेरी, इसको डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। सवाल ये उठता है कि जब वो इतने सारे क्लेम्स कर रहे थे, काउंटर क्लेम्स कर रहे थे, पुलिस के पास गए नहीं गए उस वक्त, ये सोचने वाली बात है। पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या उनको ये सब नज़र नहीं आ रहा था, या फिर माजरा ये था कि पुलिस का कहना था कि ये जो आरोप लगा रहे हो गलत है। एक एक जो पॉइंट है उसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर